विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से डरते हैं, ना किसी पे मरते हैं, ना किसी पे मरते हैं। प्यार करते हैं तो हिंदुस्तानी से, प्यार करते हैं हिंदुस्तानी से, मर मिटते हैं हिंदुस्तानी पर। भीख नहीं मांगी किसी से, भीख नहीं मांगी है किसी से, अपने बाजुओं में ताकत से, अपने बाजुओं से ताकत से हमने झंडा फहराया है अपने बाजुओं से, हमने झंडा फहराया है अपने बाजुओं से। दिल में बसा है तिरंगा, दिल में बसा है तिरंगा, होठों पर यह गीत है, हम हैं दीवाने हिंदुस्तानी हैं, हम हैं दीवाने हिंदुस्तानी हैं, हम किसी से डरते नहीं। A very good afternoon to one and all present over here. Myself Parth Pawar, and today I am here to present a speech on India's Independence Day. Today, that is 15th August, we are gathered here to celebrate India's 78th Independence Day. On this day in 1947, India marched its independence from the British ruler. While celebrating this joyful moment, we must not forget about the Indian freedom fighters that lost their life in this life. Indian freedom great fighters like Raghuveer, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, etc. While talking, we must also acknowledge their vision that helped us to develop our India, that our country is so democratic right now. While talking about the past, we must also know about our future. India's future is dependent on its youth, but its youth is dependent on additives such as alcohol, drugs, mobile phones, etc. India gained its independence in 1947, but still the girls are not safe on the streets of India. There are many problems that we still have not solved. Therefore, unlike celebrating this independence like normally we do, we must do something else. Jai Hind. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आज रान नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज रान नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ दीवाने की जा भोर सुहानी देखी,
एक रोज़ वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ सदके मैं जावा मेरे दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरे दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहाँ से प्यारी मेरे भारत की बेटी, दिल सारे जहाँ पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल शान है जान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो। थैंक यू। मैं शुभ मोदी, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। 15 अगस्त 1947वां दिन, जिस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, इसके लिए कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। इसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी परवाह नहीं की। आज़ादी का अर्थ केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं, अथवा प्रगतिशील विकासशील देश है। हम एक साथ मिलकर आज यह प्रण लेते हैं कि हम भारत को प्रगतिशील, विकासशील तथा आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। थैंक यू। Good morning everyone. Today my name is Arya Vishwakarma. Today we have gathered for celebrating our 78th Independence Day. Today we are celebrating our 78th Independence Day, from which we all have gathered for it. Today I will give a speech on our Independence Day, how we got independent, how our country got independent from British rulers. As our India is independent from in 1947 on 15th of August. This was the day when our India got independent, with our full of the country, for having rights to for giving a rights to everyone living in the country. The most important thing that India got that independence is from the British rulers, which they gave us the independence in 1947. After a long time, they after one of the century completed, they were still ruling our country. India is now independent from more than 70 years, which is very good for us. India is now a developing and a shining. It has become a shining country for us, which is most important thing. Everyone has the equal rights to have their economic growth in our country. India is published. India's establishment is mainly with the people living in our country. India is the most developing countries on nowadays of time, which India is becoming developed day by day in their life. Everyone have their own rights. Everyone have their own sensation and comfort feeling in our India. Our India is not like just having perfect religion. Peoples are only not allowed. Every religion people we can find in our India. India is most thing that India is popular for our growth, for our people, for our cultures and education systems, which is most important thing also comes in our India. This is a small part of our India where it get developed and get a perfect type of
manners ruled by our country. We should also not forget the people which help us to get independence in 1947, just like Mahatma Gandhi, Sukhdev, and many more people who help us to get independence for our country. This independence will be celebrated every year on the date of 15th August, which is for our upcoming generation, so which they should know that our independence, how it was ruled, how it got establishment, and how it was independent in our country in 1947. Thank you. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरी खलियान मेरी, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मत देखना नज़र उठा के हमारी वतन की तरफ, मत देखना नज़र उठा के हमारी वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होएगा, ज़मीन भी तुम्हारी होएगी, सिर्फ तिरंगा हमारा होएगा। तैरना है तो नदियों में तैरो, समुंदर में क्या रखा है, कि तैरना है तो नदियों में तैरो, समुंदर में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, ये लड़कियों में क्या रखा है। ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान इतने की हम हिंदुस्तानी हैं। आन देश की शान देश की, हम देश के संतान हैं। आन देश की शान देश की, हम देश के संतान हैं। चार रंगों से रंगा तिरंगा वही हमारी पहचान है। Good afternoon everyone. My name is Prajat Aminak Tirak and I am going to give a speech on the topic Independence Day. Today we all are gathered here to celebrate a very special day, that is the Independence Day. In this day we remember and give honor to our brave heroes who fought for this country. On 15 August 1947, India became free from British rule. This day marks an end of a long struggle for our freedom.
Our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and many others worked hard and gave many sacrifices to make our country free. Independence Day is a time to remember their bravery and dedication. It's also a time to think about what freedom means to us. Freedom gives us the right to speak, to learn and to live the life as the way we want. But with freedom comes great responsibilities. So let us promise to work hard and make our country a better place to live and keep our country clean. Thank you. जय हिंद जय हिंद जय हिंद ताइन मणिकोड़ी सोल्लुदु जय हिंद தாயகம் காக்கிட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த் என் இந்திய தேசமிது ரத்தம் சிந்திய தேசமிது என் இந்திய தேசமிது ரத்தம் சிந்திய தேசமிது காந்திமான் வந்த கண்ணிய பூமி இது தாயின் மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த் தாயகம் காக்கிட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த் வண்ணம் பல வண்ணம் நம் எண்ணம் ஒன்றல்லோ பறவைகள் பலவன்றோ வானம் ஒன்றல்லோ தேகம் பலவாகும் ரம் ரத்தம் ஒன்றல்லோ பாஷைகள் பலவன்றோ தேசம் ஒன்றல்லோ பூக்கள் கொண்டு வந்தால் இது புண்ணிய தேசமடா வட்கள் கொண்டு வந்தால் இது தலை வாங்கிட தேசமடா எங்கள் ரத்தம் எங்கள் கண்ணீர் இவரெண்டு கலந்து எங்கள் செய்தமே இது தீயிலிருந்து வந்த தேசமே தலை கொடுத்தார் அந்த அனைவருக்கும் தாயகமே எங்கள் முதல் வணக்கம் தாயின் மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த் தாயகம் காக்கிட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த் சட்டம் நம் சட்டம் புது வேகம் கொள்ளாதோ வேகம் இருந்தால்தான் வெற்றிகள் உண்டாகும் மண்ணில் நம் மண்ணில் புது சக்தி பிறக்காதோ சக்தி இருந்தால்தான் சரித்திரம் உண்டாகும் சட்டம் கையில் கொண்டு புடுங்கிவிடு சரியாய் இல்லை என்றால் புது வேகம் அறுத்துவிடு புலி போல் எழுக புலி போல் விரக இளைய ரத்தம் என்ன போலியா எழுந்து வேண்டும் புதிய இந்தியா சுதந்திரத்தை காக்க அனைவருக்கும் சொல்லுகின்றோம் எங்கள் முதல் வணக்கம் தாயின் மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த் தாயகம் காக்கிட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த் தேங்க்யூ माननीय मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम खुशी मल्ला है। मैं आप लोग के सामने कुछ देश के ऊपर बोलना चाहूँगी। कुछ गलतियाँ बोली तो मुझे माफ़ करना। ना ये तन चाहिए ना ये धन चाहिए, ये अमन से भरा वतन चाहिए। मरना है तो इसके लिए, मरने के बाद भी तिरंगा कफन चाहिए। 15 अगस्त आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत से आगे बढ़ चुका है। लेकिन आज भी हमारा देश भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और अशिक्षा में बहुत ज़्यादा ही उसमें थोड़ा गलतियाँ होते जा रही है। समस्या है बहुत बड़ी। जैसे इसी तरह जैसे सिक्के की दो पहलू होते हैं, वैसे ही अपने भारत के भी है। कहीं अच्छाइयाँ भी है तो कहीं बुराइयाँ भी है। अपने भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग पहले इंतज़ार करते कोई गलती होने की, कि गलती जब होएगा तब हम कुछ करेंगे। अभी हम लोग पिछले 2 महीने का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब उदाहरण लेते हैं, जो कि हमारा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है जो बड़ा रहता है, वो लगाया था। अभी सब लोग को तो वो देखने में अच्छा ही लगता है, बड़ा दिखता है, कंपनी का नाम हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो वो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाता है। लेकिन उसके गिरने से कितने लोग की जान चली गई, तब जाके सबको समझ में आया कि वो बोर्ड बहुत बड़ा है और लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक भी है। अब तब जाके अभी गवर्नमेंट जब नागरिक लोग को ये पता चला कि ये बोर्ड बहुत बड़ा है और लोगों के लिए जानलेवा है, तब अब उन लोग क्या बोलते हैं कि बीएमसी ने ये बोर्ड अलाउ कैसे किया। अब उन लोग को पहले ये नहीं समझ में आता है कि उन लोग की गलती है कि उन लोग ने उसको लगाने दिया था।
लगाने दिया था। और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं पिछले हफ्ते का, हमारी वेनिस फोगाट का। उनको सिर्फ 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया ओलंपिक गेम से। तब उसको कोई नहीं देख रहा था। जब उसको चाहिए था उस टाइम, जिस वक्त वो आंदोलन की थी, जब उस टाइम उसको चाहिए था कि ये कोई मेरा सपोर्ट करे, तब कोई नहीं उसे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब वो उधर जाके डिस्क्वालीफाई हो गई है, तब सब लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अभिनेत्री कर रहे, अभिनेता कर रहे, देशवासी भी कर रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बोल के कोई मतलब है क्या कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ? बोलने से नहीं होता है ना, पहले आपको करना चाहिए था। लेकिन हमारा भारत क्या है, बस गलती का इंतज़ार करता है कि हमें करना है तो बाद में करना है, कुछ गलती होएगा तो मुझे पता चलेगा तो फिर मेरे को बोलना है। ऐसा ही होता है हमारे भारत देश में। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग। नंगे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग, नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। जहाँ मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए। दान नहीं, दान देना ही है तो रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Good afternoon everyone, respected teachers and my dear friends. Myself Tanisha Rai Samudra. Today I am going to speak few words about Independence Day. Today we gather to celebrate the 78th Independence Day of our beloved nation India. First of all, I would like to wish you a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got independence from British rule. Friends, our great freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Lokmanya Tilak and many others devoted their entire life for the independence of our country. For the independence of our country. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our fundamental rights. Our great freedom fighters fight continuously on the border to protect our country. Friends, we all know that no nation is perfect. It needs to be made perfect. So it's our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country will be strong and powerful in every field. Independence Day is not just a celebration. Independence Day is not just a celebration. It is a celebration of the past, but a reminder of the responsibilities as we carrying as a citizens. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. मेरा नाम दिव्यांशु शैलेंद्र गुप्ता है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं इस संजीवनी क्लासेस में पढ़ता हूँ। मुझे आज इस संजीवनी क्लासेस में गाने का शुभ अवसर मिला है। मेरा गाने का नाम है माटी को माँ कहते हैं। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। 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 जागे तेरे लिए सारी उम्र तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे वतन कोई जाने ना जाने हमें। जागे तेरे लिए सारी उम्र तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे वतन कोई जाने ना जाने हमें। कोई जाने ना जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम सा बह रहे हैं। खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम सा बह रहे हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। माटी को माँ कहते हैं। ए माँ, भरोसा रखना अपने इन संतानों पर। हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता। तुम्हारी गोलियां कम है, हमारी छातियां ज़्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में। हम मरेंगे यूँ कि जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर।
हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। जिस्मों पे वर्दी ना काने सितारे, जिस्मों पे वर्दी ना काने सितारे, ना झंडे झुकेंगे जिगर पे हमारे। पर जाने सारे की जब बात होगी, आगे मिलेंगे कटारों में हम। तो क्या जमी पे रहे ना रहे, मुस्कुराएंगे तारों में हम, मुस्कुराएंगे तारों में हम। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तां कहते हैं, वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तां कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती हो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चले उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती हो जीतती हो। आदरणीय शिक्षक आणि इथे उपस्थित असलेले सर्व माझे मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, सर्वप्रथम तुम्हाला माझ्याकडून स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज आपण 78वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी इथे उपस्थित आहोत। या दिवशी सर्व व्यक्ती पांढऱ्या शुभ्र रंगाचे कपडे परिधान करतात आणि राष्ट्रगीत म्हणतात। यावेळेला आपला भारत विकसित भारत ह्या संकल्पनावर स्वातंत्र्य दिन साजरा करीत आहे। भारताच्या राजकीय इतिहासात आजचा दिवस फार महत्त्वाचा आहे। 200 वर्षाच्या गुलामगिरीतून भारताला सोडवण्यासाठी अनेक देशप्रेमींनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली होती। स्वातंत्र्य लढ्यात अनेक क्रांतिकारक आणि स्वातंत्र्य सैनिकांनी काम केले। या सर्वच क्रांतिकारक आणि स्वातंत्र्य सैनिकांना नतमस्तक होत आपण आजचा दिवस साजरा केला पाहिजे। या दिवशी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळेला लाल किल्ल्यावरून
लाल किल्ल्यावरून तिरंगा फडकवतात आणि 31 तोफांची सलामी देतात. हे बोलून मी माझे भाषण संपवते. भाषण संपवताना पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार सभी दोस्तों एवं शिक्षकों, मेरा नाम विपुल चौबे है. आज मैं यहाँ 15 अगस्त के दिन पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ. आज के दिन भारत को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश द्वारा. आज के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा लहराकर यह प्रस्तुत किया था कि हम अब आज़ाद हैं. यह प्रथा आज भी चलती आ रही है. आज के समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यह कार्य करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि हम अभी भी आज़ाद हैं. स्कूल कॉलेजों में बच्चे नाटक पेश करते हैं आज़ादी के बारे में और कुछ बच्चे गाना गाते हैं, नाचते हैं. यह सब क्रिया होती है आज के दिन. जय हिंद, जय भारत. सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान गुरुजनों तथा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पे मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है. यह मेरा अहोभाग्य है. सबसे पहले इस तिरंगे झंडे को प्रणाम करते हुए आप सबको नमन करती हूँ. तो लीजिए सुनिए. वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं. उस दिन तारों ने देखा था, हिंदुस्तानी विश्वास ने जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास ने. आज हम सब इस तिरंगे झंडे के नीचे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित है. ऐसे स्वर्णिम अवसर पर बोलते हुए आपार हर्ष की अनुमति हो रही है. 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ. भारत देश पे अंग्रेजों का शासन था. आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी. ना जाने कितनी माताओं ने अपना लाल खोया गोद सुनी कर दी. ना जाने कितनी और माताओं ने अपने मांग का सिंदूर पोंछ दिया. आज़ादी की लड़ाई में शहीदों ने शहादत दी. इसका विवरण देना कठिन है. चाहे लाल बाल पाल हो या महात्मा गांधी सहित अथवा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सभी ने अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता बलिवेदी पर हंसते हंसते आहुति दे दी थी. सरपरस्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. बहुत ही त्याग बलिदान संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ. जय हिंद, जय महाराज. नमस्ते, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरा नाम आंचल गुप्ता है. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा. तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ वही मेरी शाम हो. कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा. तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ओ ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा. जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने. रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा. तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा.
सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ हम सब एकत्रित हुए। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका नाम है ऐसा देश है मेरा। हो अंबर है था धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। जहाँ मिलती मीठी गोली, जहाँ चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, इनको रोज सुनाती दादी नानी हो, रोज सुनाती दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। हाँ तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा हो, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा हो, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। नमस्ते, मेरा नाम अमित अशोक गुप्ता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने देश के 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, जिसे आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई। आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे पहले नमन करना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने जान की आहुति दी। यह दिन हमें महात्मा गांधी, ज्योतिराव फूले, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के बारे में याद दिलाता है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, आर्थिक, खेल श्रेणियों में हमारा देश बहुत तरक्की कर चुका है और भी तरक्की हमारा भारत देश और भी तरक्की करेगा। आज़ादी के बाद भी हमारे देश में आज भी कहीं आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज हम स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिज्ञा करते हैं कि यह समस्याओं का दूर करने का और अपने भारत देश को सर्वश्रेष्ठ भारत देश बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज मैं इस अवसर पे एक गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका नाम है तेरी मिट्टी। हाँ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरे तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी घर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम हिमांशु है। आपके सामने एक सॉन्ग गाने वाला हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान भी सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरे धूप से रोशन तेरी हवा पर जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। हे हर दीवाने के जहाँ बोर सुहाने देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो देश मेरे तेरी शान भी सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरे धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आ चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, हो ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म सावत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, या रेशम का हो मधुशाला या कपन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान भी सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरे धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जय हिंद जय भारत। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं निधि सुतार आज आपके सामने एक गीत गाने वाली हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि राम की माला, जपते हरि राम की माला। हर जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा,
वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलाए, कहीं फूल और फल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। कहीं नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, प्रेम की बंसी बजा रहा है जो, प्रेम की बंसी बजा रहा है जो मंदिर और शिवालय। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, क्योंकि आसानी से नहीं मिल पाई है। कई पर आज की पीढ़ी ये बात समझती नहीं है, क्योंकि वो एक तिरंगा को ट्रेन समझती है, तिरंगा नहीं समझती है, तिरंगा नहीं समझती है। पर ऊपर से उन वीर जवानों की आत्मा देखती होगी तो सोचती होगी क्या हमने इस देश के लिए अपनी आहुति, अपने प्राणों की आहुति दी है। जहाँ पर लोगों की पहचान धर्म जाति पात से की जाती है। पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों पर अकेले ही भारी पड़ती थी, पर आज के ज़माने में नारी शिव अपने हुस्न को सुधारने पर लगी हुई है, हुस्न को सुधारने पर लगी हुई है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने अपना योगदान दिया था। लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था इस देश के लिए। पर अब देश की बारी आती है तो कोई भी, जब देश से रिलेटेड कोई बात होती है तो 4 लोग सामने नहीं आते। वही बात अगर धर्म जाति भेद बात पे हो जाए तो 40 लोग एक साथ इकट्ठा होकर वाद विवाद करते, लूट दंगा करते हैं। लोगों, आज के बच्चे इतिहास पढ़ने से ज़्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया, उस पर क्या लाइक आया, कितने कमेंट हुए, वो देखती है। आजकल कोई भी मुंह उठा के गांधी जी को कुछ भी बोल देता है, पर उनको ये तक नहीं पता कि उनके नगर सेवक कौन है, उन्होंने क्या क्या काम किया अपने लोगों के लिए। पर वो सिर्फ जो सुनती है वही बोल देती है। लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, क्या ही सुनते हैं वो अपने गांधी जी के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अपने इतिहास में। एक वक्त था जब नेता को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाते थे, पर आज के नेता सिर्फ कुछ वोटों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा स्कूल बना के छोड़ देते हैं, ताकि उसमें सिर्फ उनके बच्चे कभी नहीं जाते उस स्कूल्स में, उन स्कूल हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते उन्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि उनकी उस जो स्कूल्स और हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हैं वो उनकी सुविधाएं उनको तक नहीं पता, उनके उसमें उतनी सुविधा नहीं है ताकि वो लोग अपना इलाज और पढ़ाई अच्छे से कर सके। इंडिया का सिस्टम बहुत बेकार है पढ़ाई और हॉस्पिटल्स को लेकर। इस सिस्टम को हमें बदलना है तो अपने आप को बदलना होगा। इस सिस्टम को बदलना है तो अपने सिस्टम से ऊपर जाके काम करना होगा। क्या आप सोचते हैं कि क्या यह भारत वह है जिस देश के लिए इतने लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी थी? क्या वो भारत देश बन पाया है? ये कभी नहीं। जय हिंद। मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है। आप सभी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी यहाँ 15 अगस्त मनाने के लिए उपस्थित हुए। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा कही गई एक कविता बताना चाहूँगी। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, और इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए,
हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी कोई गंगा में हमारी बहती हुई अस्थियों को कान लगाकर भी सुनेगा तो उसे सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। बस। मेरा नाम वंश पाटिल है। मैं 9वीं कक्षा से हूँ। इस अवसर पे मैं अपना एक गीत सुनाना चाहता हूँ। हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचू जहाँ भी मैं तेरे बुनिया में रहे तू, पहुँचू जहाँ भी मैं तेरे बुनिया में रहे तू। हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे आज साद रही, साद रहूँ। हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन। जय हिंद, जय भारत। My name is Anand. Today I will be speaking to Independence Day for speech. Good morning everyone, respected chief guest principal and all my dear friends. Today I will wish you very happy Independence Day. This day is the most important day for all us because in this day we got independence for British rule. Freedom fighter like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Rani Lakshmibai, Subhash Chandra Bose and many devoted independence for enter life for independence. It is your responsibility to sincere perform of your duty to progress together and the growth and development of your country. Sure, these days are not for when these days are not for when the country will be strong and powerful to in every field. जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं कक्षा 10वीं से हूँ। मैं आपके सामने एक सुंदर सा गीत गाने वाला हूँ। उस संगीत का नाम है संदेश आते। हो 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 संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है कि पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है कि पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की चूड़ी ने, किसी की धड़कन ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबह ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने,
तरसते बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है कि पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने हमें लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने खेत खलिहानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती रेलों ने लचकती झूलों ने बहकती फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो 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 किसी दिन ममता की प्यार की गंगा की वो चिट्ठी आती है, साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया चल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों ने, वो नरमी हाथों ने, वो चाहत आँखों ने, वो चिंता बातों ने, बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। धूम धूम ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरी घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उन्हें उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली आवाज़ ज़रा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये बयाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में खुशी की छाँव में, कि माँ के आँचल से आम के छाँव से किया था वादा जो भी निभाऊँगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। ओ देश मेरे
तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवानों की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज़ वहीं जो मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हाँ चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से ओ लहरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ 15 अगस्त मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, चाहे जिस नाम से भी पुकार लो, लेकिन अगर आपको ये नाम पुकारते वक्त हमारे देश के बहादुर हमारे देश के शूरवीरों के बलिदान की याद न आए तो एक बार ज़रूर सोचना, क्योंकि आज जिस दिन का हम जश्न मना रहे हैं ना, वो हमें इन्हीं शूरवीरों के वजह से मिला है। हमारे देश के शूरवीरों ने तो हमें आज़ादी दिलाकर अपना काम कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है हमारा देश अभी आज़ाद हो गया है? नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारा देश अभी उस सतह तक आज़ाद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा भारत देश इस समय सिर्फ ऊपरी सतह से, यानी कि बाहर बस दिखावे के लिए सब बोलते हमारा देश आज़ाद हो गया करते रहते, लेकिन आपको पता है हमारे देश में इस वक्त ना ही आर्थिक और सामाजिक चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। बस ऊपरी सतह से आज़ाद करके कोई मतलब नहीं है। हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक हर रूप से हमें आज़ाद बनाना है, और इस वक्त हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे देश के युवा नेता मतलब सभी लोगों को हमारे देश के आवश्यक चीज़ों पे सोचना चाहिए। लेकिन आजकल के नेताओं को तो क्या ही बोलूँ, उनको इस वक्त सिर्फ अपने घरों की कोठियों को भरने की पड़ी है। उनको ये नहीं है कि हमारे देश में क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, उनको बस इधर ये करवाना है उधर वो करवाना है। लेकिन कब करवाना है? जब वोट्स आएंगे, और वोट्स आपको पता है 5 साल में आते हैं, लेकिन 5 साल तक हमारे देश के नेता तो हर वक्त सोए ही होते हैं ना। उनको बस 5 साल आते हैं, मतलब वोट है तो उसके 1 महीना पहले या बोल सकते हो 1 वीक पहले, मतलब थोड़े दिन पहले उन लोगों को याद आता है कि हमारे देश में कुछ तो करवाना है, जैसे कि शिक्षा पे ध्यान दो, क्रीड़ा पे ध्यान दो, फिर लोगों को मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है उनको याद आते, अरे इधर गड्ढे थे, इधर इसको खाना नहीं मिल रहा, इधर इसको ये नहीं मिल रहा, इधर वो नहीं मिल रहा है, ऐसे करते हैं। लेकिन वो 5 साल तक क्यों सोए रहते हैं? उनको 5 साल में भी तो एक बार ये सोच तो आनी चाहिए ना कि अरे देश में कुछ तो कमी है, लेकिन उनको बस अपने घरों की कोठियों को भरना है। और इस वक्त तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे देश के नेताओं को कि इस वक्त ना उन्हें सिर्फ अपने वोट्स के लिए नहीं सोचना चाहिए। वो लोगों को नेता बनने का तो है, लेकिन ऐसे मत पढ़ो कि पब्लिक के लिए कुछ अच्छा ही ना हो पाए, क्योंकि हमारा भारत देश तो एक तरफ से लोकतांत्रिक ही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आज तक हमारे देश के लोगों ने ना एक अच्छा नेता चुना होगा, क्योंकि वो नेता कभी भी कुछ अच्छा नहीं करवा पाता है, मेरे को तो लगता है। और हमारे वो मतलब जब वोट्स आएंगे तो हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने ये सोचा है कि हमारे देश को स्कूल्स की ज़रूरत है, अस्पताल ज़रूरत है। इंसान जब मरता रहेगा ना
तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है, ना कि वो मंदिर में जाके अपना इलाज करवा पाएगा। और इलाज के लिए हमें क्या ऑपरेशन होते हैं, तो उसके लिए हमें ऑपरेशन की सामान चाहिए रहती है, तो वो ऑपरेशन के सामान तो हमें मंदिरों में मिलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगी हमारे नेताओं को इस चीज़ पे तो ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि ऐसे करके ऐसे अस्पताल नहीं होने के कारण वो लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो उसके कारण वो लोग मतलब कितने हमारे देश में रोज़ाना कितने लोग तो मरते ही होंगे। कुछ लोग किसी रीज़न से मरते होंगे, मतलब जैसे इतना प्रेशर आ गया है सुसाइड करते होंगे, और कुछ लोगों को तो इलाज नहीं मिल पा रही होगी। तो हम प्रेशर के लिए वो लोगों को तो मतलब मोटिवेट कर सकते हैं, उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है, ये तो हमारी गलती है ना। हम उन लोगों को देख सकते हैं ना कि इस मतलब ये लोगों को हॉस्पिटल मिले। ये तो हो गई हमारे देश के नेताओं की बात, लेकिन मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी कुछ अच्छा कर रही है, क्योंकि इस वक्त तो वो लोग बस गेम्स बोल दो, या ये भी बोल सकते हैं कि वो लोग ना सिर्फ इस वक्त पता नहीं किस ढोंग धतूरों में पड़े हुए हैं। इस वक्त उन्हें ना ही हमारे देश के महान नेताओं के बारे में पता है, ना ही हमारे देश में क्या चल रहा है। वैसे तो महान नेता तो बोलने ही नहीं चाहिए, वो महान है ही नहीं। और फिर मैं बस इतना ही कहूँगी हमारे देश के युवा से, स्टूडेंट से, आप लोग भी स्टूडेंट्स हो, आप लोग आगे चलकर नेता बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आप लोग कुछ भी बन, पर आप लोग ये नेताओं की तरह तो बिल्कुल मत करना। और इंजीनियर्स बने तो भी ठीक है, और डॉक्टर बने तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं रिश्वत लेकर समथिंग बोल सकते हैं हम, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, डॉक्टर बने ना तो डॉक्टर बनने के बाद ये मत करना कि हाँ रिश्वतखोरी, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि इतना पेमेंट लाओ तब मैं आपका ऑपरेशन करूँगा, तो वैसी सिचुएशन हमें नहीं लानी है। तो आप लोग बस ईमानदारी से उन लोगों का ऑपरेशन कर देना, या जो भी उन लोगों का ट्रीटमेंट होगा वो कर देना। और देश की युवा पीढ़ी को तो क्या ही बोलूँ, वो लोगों को इस वक्त ना, हमारे देश के युवा लोगों को इस वक्त BGMI गेम्स क्या बोलूँ, वो लोगों को तो गेम्स खेलने की पड़ी है, और ना ही वो लोगों को महान नेता तो हो गए। और एक मिनट ना, हाँ, आप लोगों को बस यही बोलूँगी कि हम ही हमारे देश के आगे का भविष्य है, और हमें अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो आपकी पीढ़ी को भी आपका मतलब उनके बच्चों का भविष्य बनाना है। तो आप लोग तो खुद ही अच्छा भविष्य अपना बनाओ, और साथ साथ देश का भी बनाओ, क्योंकि रिश्वत लेकर कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो रिश्वत तो लेना ही मत, और ना ही किसी के साथ बेईमानी करना। और मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हम ही हमारे देश के भविष्य है, तो आप लोग हमारे देश के भविष्य को उजागर करो, ना कि उसकी प्रगति जो भी हो रही है उसको ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि दिन पर दिन बैठकर हम लोग गेम्स जो भी मतलब कुछ भी बोलो सब फालतूगिरी ही कर रहे हैं, पढ़ाई तो 1% की हो रही है, तो सब चीज़ बेकार ही कर रहे हैं। इससे अच्छा कम से कम पढ़ लिख कर हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर ले, क्योंकि साइंस तो हमारे देश को टेक्नोलॉजी की सहायता से आगे लेकर ही जा रहा है, लेकिन वो इंजीनियर्स और वो साइंटिस्ट वो भी तो हम ही बनने वाले ना। तो अगर हम ही बेकार बनेंगे तो भविष्य का क्या होगा। तो इसलिए हमको ही हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो आप लोग ये जो फालतू चीज़ें वो चीज़ मत करो। बस यही कहना चाहूँगी कि देश का भविष्य आप ही हो, आप ही उसको आगे बढ़ाओ। है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गाना है मेरा मुल्क मेरा देश। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन जान मन जान मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना देश के हाथों से सजाएंगे। जश्न होगा ज़िंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन।
ए वतन ए वतन ए वतन, जान मन जान मन जान मन, हा 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 हा। थैंक यू। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। अरे मुझे भी गाने दो। ये अर्ज़ है दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। मेरा नाम दिव्यांशु शैलेंद्र गुप्ता है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं अभी दूसरे विषय पे गाना गाने जा रहा हूँ। गाने का नाम है जिस मिट्टी में था जन्म हुआ। जिस मिट्टी में था जन्म हुआ, जिस हवा में मैंने सांस लिया, जिस धूल में बचपन बीत गया, हमें जीने का एहसास हुआ, जिस आंचल में जागा था जा रहा उसी में सोने को, जिस हवा में मैंने सांस लिया जा रहा उसी में सोने को। यह मिले माटी आई है धरतिया, यह मिले माटी आई है धरतिया, मिले ही है वतन वाले जब जब हम जन्मावा ले, जब जब हम जन्मावा, जेकर लहू दिहले रग रग में जोश हो, दूध पी के जेकर समरनी हम होश हो, जेकर लहू दिहले रग रग में जोश हो, दूध पी के जेकर समरनी हम होश हो। मनवा के मित प्रीत बाले भुलैहा, भूलिहा न पर जाई मानवा, बाबाले तोरे वतनवा, बाबाले तोरे वतनवा। मेरा नाम प्रियांशु शैलेंद्र गुप्ता है। मैं पहले भी एक संगीत गा चुका हूँ। अभी मैं वो संगीत का नाम है ए मेरे वतन के लोगों, जो मैं गाने वाला हूँ। है मेरे वतन
वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ इनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हर वीरता भारतवासी, हर वीरता भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो
कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो। अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है। आज के इस खास अवसर पर मैं आप सभी के सामने हमारे देश के जाने माने लेखक मनोज शुक्ला जी द्वारा हमारे भारत देश, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत अच्छे से हमारे भारत देश को व्यक्त किया है अपनी कविता के रूप में। तो मैं आप सभी के सामने आज वही प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिले, हम ही थे वो दिले जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर चले गए। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाए, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तब हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संत मेरा मया, यानी ईश्वर सिर्फ हम ही पर नहीं, हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, चिराले हैं, आंधियों के खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले। Yeah.
जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी खातिर चाहिए सरफरोश है, जीते